कभी सोचा है ये जो हम सांस लेते हैं ये हवा आती कहाँ से है? इसका जवाब हमारे चारों ओर चुपचाप खड़े पेड़ों में छिपा है। तो आज चलिए साथ मिलकर पेड़ों और ऑक्सीजन के उस जरूरी चक्र को समझते हैं जिस पर हम सबकी जिंदगी टिकी है। हाँ, हम सब ये तो जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। मतलब ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि ये तो वो पूरा सिस्टम है जो हमें जिंदा रखता है। पर ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। एक पेड़ जो बस अपनी जगह पर खड़ा है वो उस हवा को कैसे बना सकता है जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। तो चलिए आज इस रहस्य की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अच्छा, तो ये पूरी कहानी शुरू होती है पेड़ की एक सांस से। पर यह हमारी सांस से बिल्कुल अलग है। पेड़ हवा से कुछ ऐसा अंदर लेते हैं जो उनके लिए तो बहुत कीमती है पर हमारे लिए बेकार। ये होता है इन छोटे छोटे छेदों से जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। जरा सोचिए, हर एक पत्ती पर लाखों ऐसे छोटे छोटे दरवाजे हैं जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचने के लिए खुलते हैं। और यही है इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा। ठीक है, तो पेड़ के पास कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया, लेकिन इसे खाने में बदलने के लिए तो एनर्जी चाहिए, है ना? और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पावर हाउस से, सूरज से। देखते हैं पेड़ इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पत्तियों का ये जो हरा रंग है ना, ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। पर इसका काम सिर्फ रंग देना नहीं है। असल में ये एक छोटे सोलर पैनल की तरह है जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसकी एनर्जी को कैद कर लेता है। तो अब देखिए, पेड़ के पास कच्चा माल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी का सोर्स भी, सूरज की रोशनी। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तब शुरू होता है असली जादू। एक कमाल का केमिकल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसका सीधा सा मतलब है लाइट की मदद से कुछ बनाना। चलो इस पूरे प्रोसेस को ना 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़कर देखते हैं। स्टेप 1, पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली। स्टेप 2, सूरज की रोशनी को पकड़ा। स्टेप 3, इन दोनों को मिलाकर रिएक्शन हुआ। और स्टेप 4, जिसका हम सबको इंतजार है, ऑक्सीजन बाहर निकली। तो देखा, फॉर्मूला कितना सिंपल है। इनपुट में क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी। और इन तीनों को मिलाकर आउटपुट में 2 चीजें मिलती हैं। एक तो पेड़ का अपना खाना और दूसरा हमारे लिए जिंदगी, यानी ऑक्सीजन। हाँ, एक बात यहाँ समझनी बहुत जरूरी है। पेड़ ये सब कुछ हमारे लिए नहीं कर रहा है। उसका मेन मकसद तो अपना खाना बनाना है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यही वो फ्यूल है जिससे वो बढ़ता है। और हाँ, इस प्रोसेस के लिए जो पानी चाहिए वो अपनी जड़ों से जमीन के अंदर से खींच लेता है। तो ठीक है, पेड़ ने अपना खाना तो बना लिया, लेकिन इस प्रोसेस में उसने एक एक्स्ट्रा चीज भी बना दी, एक बाय प्रोडक्ट। और ये जो बाय प्रोडक्ट है ना, ये हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सर एक पल रुककर सोचिए इस बारे में। अगर हम पेड़ के नजरिए से देखें तो ऑक्सीजन उसके खाना बनाने के प्रोसेस का बस एक वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब कुछ ऐसा जिसकी उसे जरूरत नहीं तो उसने उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन उसका ये कचरा हमारी सांसों का आधार है। और बस यहीं पर ये पूरा साइकिल सीधा हमसे आकर जुड़ जाता है। पेड़ से जो ऑक्सीजन निकली वो हवा में मिल गई और उसी हवा में हम सब, इंसान और जानवर, सांस लेते हैं। कितना सिंपल, सुंदर और जरूरी लेन देन है ये। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट भी है। क्या आपको पता है कि पेड़ों को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर दिन और रात का फर्क समझना होगा। दिन में जब सूरज होता है तो फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन रात में पेड़ भी हमारी ही तरह सांस लेते हैं और इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही क्यों? जवाब है, अपने बनाए हुए खाने को एनर्जी में बदलने के लिए। रेस्पिरेशन के जरिए ही पेड़ अपने जमा किए हुए ग्लूकोज को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलता है। इसी एनर्जी से वो बढ़ता है, अपनी टूट-फूट ठीक करता है और जिंदा रहता है, खासकर रात में जब फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। वे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जिंदा सिस्टम है जो ऑक्सीजन बनाते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक बढ़ता हुआ पेड़ जितनी ऑक्सीजन यूज करता है उससे कहीं कहीं ज्यादा बनाता है और इसी कमाल के 2 तरफा प्रोसेस से वो हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में गैसों का नाजुक बैलेंस बनाए रखते हैं।
तो ये जो हम सुनते हैं ना, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक साइंटिफिक सच्चाई है। हम सिर्फ एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री को नहीं बचा रहे, हम उस पूरे कॉम्प्लेक्स बैलेंस को बचा रहे हैं जो इस प्लेनेट पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। अगली बार जब किसी पेड़ के पास से गुजरें तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि आप उस अद्भुत साइकिल को देख रहे हैं जो हमारी हर एक सांस को मुमकिन बना रहा है।